वंस अगेन स्टूडेंट्स, जैसे पिछले जो क्लास में हम लोग जाने थे, फर्स्ट फ्लाइट की जो क्लास 10th की इंग्लिश है उसका टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद जो इनका शपथ समारोह होता है उसमें जो मोमेंट्स इनको लगा है उनको अपने ऑटोबायोग्राफी में बताए हैं। तो इस पैरा से हम लोग पढ़ेंगे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। आप अपनी किताब खोल लेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन एज स्पेक्टिकल आर्या ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। कुछ क्षणों के बाद हम सभी लोग अपनी आंखों को ऊपर किए और बहुत ही एक भय वाली स्पेक्टेकुलर आँखों में हम आँखों से देखे कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान की दहाड़ सुनने को मिल रहा था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। यह न केवल एक सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह सेना का प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के लिए एक वफादारी का भी प्रदर्शन था, एक लॉयल्टी का प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस नए सरकार के लिए जो कि स्वतंत्र रूप से और स्वच्छ रूप से चयनित थी। ओनली ए मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे उच्च अधिकारी जो पुलिस सेना का अधिकारी था, देयर चेस्ट्स bedecked with the ribbons that not so and medals from days gone by, जो कि बहुत से मेडल्स तमगे लिया हुआ था। सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, नमन किया। एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी को दिखाया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me, क्योंकि वो पहले कुछ वर्षों में मुझे गिरफ्तार किए थे, मुझे सैल्यूट नहीं किए थे। फाइनली ए चैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और जो जेट विमान थी वह साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, साउथ अफ्रीका के फ्लैग के जितने कलर थे वह पीछे धुआं निकालते हुए, ब्लैक काले रंग का धुआं, रेड लाल रंग का धुआं, ग्रीन हरे रंग का धुआं, ब्लू नीले रंग का धुआं और गोल्ड सुनहरे रंग का धुआं से एक साउथ अफ्रीका के एक तिरंगे, एक उसके झंडे के रंग बनाते हुए उड़ान भरे। द डे, अगले पैराग्राफ में हम लोग चलेंगे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेले अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, जो कि वाइट लोग गाते थे, कोसी शिकेलेई अफ्रीका, और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे, डाइस्टीम द ओल्ड एंथम, जो कि पुराना था। ऑल्दो द डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। यद्यपि उस दिनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान का सही लय नहीं जानता था, जिसे वे दोनों एक दूसरे को घृणा करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। वो अपने
इस ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, उस उद्घाटन वाले दिन, शपथ वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावनाओं से, हिस्ट्री के भावनाओं से आह्लादित था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अपने ही देश के लोगों के खिलाफ में जो गोरे लोग थे, एक युद्ध खड़ा किए थे, जो कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में, जिसे एंग्लो बोर वार के नाम से जाना जाता है, जो कि लेखक के जन्म से पहले की बात है। दक्षिणी अफ्रीका में सफ़ेद चमड़ी वाले लोग एक भेदभाव शुरुआत किए थे, अपने भेदभाव एंड स्वयं देश के लिए काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, संसार के सबसे कठोर, हार्सेस्ट एंड सबसे इनह्यूमन अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। And had been not the unmindful of the overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples, regardless of their color of their skin। लेकिन एक आदमी के रूप में मेरे लिए स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया, और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया, एक ऐसे स्ट्रक्चर ने ले लिया जो सभी लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव किए बिना समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता को जानता हो, पहचानता हो। फिर आगे लेखक कहता है, अगले पैराग्राफ में देखेंगे, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। वह दिन आ चुका था जो कि अनइमेजिनेबल था, अकल्पनीय था, जो कि हजारों लोगों ने बलि दिया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिसके की कीमत न तो गिनी जा सकती है, न तो चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, मुझे लगा कि उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसे दूसरे दिनों के जैसे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, और जो कि दूसरे भी अफ्रीका के जो देशभक्त लोग थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले वो जो है चले गए थे, यानी कि मर गए थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, और वो जो लंबी लाइन समाप्त हो चुकी थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और फिर मुझसे पुनः एक शुरू हो चुकी थी। आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे इसका दर्द है, दुख है कि दुख था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैंने धन्यवाद नहीं दे सका था। एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, और वो नहीं जानते थे कि वो कौन सा बलिदान उन्होंने किया है। अगले पैराग्राफ में, द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग ऑन इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो एपार्थाइड की नीति थी, जो रंग भेद की नीति थी, वह मेरे देशवासियों को बहुत ही गहरा घाव दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग देम फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। हम में से सभी लोग इसको भरने के लिए, जख्म भरने के लिए अनेकों वर्ष बिताएंगे जो घाव बना है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन दशकों से के जो अत्याचार, जो निर्दयता हुई है, जो अनजाने में प्रभाव करती थी, एंड दैट वाज
that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus and Bram Fishers, the Roberts Sukuya of our time। ये जो भी नाम लिखा है वहाँ के ये क्रांतिकारी लोग, स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं जो कि ये पार्थिव के रंग भेद के लिए लड़ाई लड़े हैं। मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम जनरसिटी ऑफ दियर लाइक। और ये लोग ऐसे हैं जो कि असीम साहस वाले, असीम बुद्धि वाले, असीम उदार पर्सन लोग हैं। में नेवर बी नोन अगेन, पुनः उन्हें याद नहीं किया जा सकता। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। लेकिन ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, अत्याचार की ज़रूरत होगी, दमन की ज़रूरत होगी। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। हमारा देश बहुत धनी है जो कि खनिजों और जेम्स, जो जवाहरातों से इस ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन पहले हम जानते रहे हैं कि आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन इस देश के जो सबसे धन है वहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, वह सबसे शुद्ध हीरे से भी अच्छे हैं। अगले पैराग्राफ में हम लोग चलेंगे। आप देख सकते हैं जिनका नाम उन्होंने लिया है उसका फोटोग्राफ भी दिया है। ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सीसू, चीफ लुथलिस, यूसुफ दाडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुकोए, ये सभी वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि अपनी बलि दे दिए हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज। ये ऐसे साथी लोग हैं जो कि संघर्ष के दिनों में मैं इनसे, इनके जो साहस से मैंने सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। लेकिन बार बार मैंने देखा है कि पुरुष और स्त्री नए विचार के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टार्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and the resilience that defies the imagination। मैं उन लोगों को देखा है, उनके जो कि आक्रमण को सहे हैं, उन यातनाओं को सहे हैं और बिना किसी कल्पना किए आई लर्नेड दैट, मैं यह जानता हूँ कि करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। साहस डर के समाप्ति को नहीं कहते हैं, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जीत है, इसको जानते हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता ना हो, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन वह है जो कि फियर, भय पर विजय पाता हो। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को घृणा कर, नफरत करने के लिए जन्म नहीं लेता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, क्योंकि वह काला है, उसके त्वचा काली है। और हिज बैकग्राउंड, या उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी पृष्ठभूमि यानी धनी नहीं है। और हिज रिलीजन, या उसका धर्म दूसरा, इसके आधार पर घृणा नहीं कर सकते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को यह सीखना चाहिए कि किस तरह से, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, घृणा करना सीखना चाहिए कि कैसे घृणा करें, किसको करें। दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें ये भी सीखना चाहिए किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो किस तरह से प्रेम करे। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। और प्रेम जो है नफ़रत से के तुलना में
अधिक वुमेन हार्ट अंदर से नेचुरली आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मैं सबसे दुखद दिनों में जब जेल में था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब हमारे साथी लोग और मैं उस सीमाओं को तोड़ देते थे, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मैं एक जो गार्ड्स था उसके अंदर मैं मानवता देखा, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और दूसरी तरफ यह मुझे जो और आगे बढ़ने के लिए धीरज देता था। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, और मनुष्य की जो भलाई है वह एक फ्लेम की तरह से है, एक अच्छाई एक लौ की तरह से है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। वो भले छुपी रह सकती है लेकिन वो कभी भी बुझती नहीं है। अगले पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ इट्स ओन ऑब्लिगेशंस ऑफ हिज फैमिली। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियाँ, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारियाँ, ऑब्लिगेशन टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए जिम्मेदारियाँ, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जिम्मेदारियाँ होती हैं। एंड ही हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू हिज अपोजिट, और उसके जो हिज पीपल, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और भी उसके लोगों के लिए भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए होती है। हिज कंट्री, उसके देश के लिए होती है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सभ्य और अच्छे समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। अपने योग्यता और प्रभाव से इन जो जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल सच काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। लेखक कहता है कि अफ्रीका जैसे देश में, चूँकि वह काले रंग का निग्रो पैदा हुआ है, तो वो अपने को इससे थोड़ा सा कठिन मानता है। अगले पेज पर हम लोग चलेंगे। अगले पेज पर, both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. ऐसा व्यक्ति जो कि निग्रो जन्म लिया है, उसे क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है, उसे अलग थलग कर दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. तो वह व्यक्ति जो है उसको क्या किया जाता है कि उसे समाज से काट दिया जाता है, उस परिवार से अलग कर दिया जाता है, और उसे ऐसे जीवन जीना पड़ता है, अकेले का जीवन जीना पड़ता है, ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। और उसे एक एकांत में रहना पड़ता है और उसे बागी जीवन जीना पड़ता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग डू चूज टू प्लेस माई पीपल एबव ऑफ माई फैमिली। मैं शुरू में मैं जो चुना नहीं चुन पाया, माई पीपल एबव माई फैमिली, परिवार से ऊपर नहीं चुन पाया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने देशवासियों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड दैट, मुझे लगा कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन। मुझे लगा कि मुझे पुत्र के रूप में मेरी जिम्मेदारियों को के लिए रोका गया। ए ब्रदर, भाई के रूप में, ए फादर, पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से जो मुझे पता है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, उस स्वच्छ नदियों में तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव के आसपास बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं
तारों के नीचे भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठी पर सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था। एज लंग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे जैसे मैं अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करता था, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैं अपने जो जनजातियों के जो परंपराओं को मैं पालन करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और मुझे पता चला कि जो मेरा बचपन का जो स्वतंत्रता है एक भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं पता चला कि मैं एक नवजुवक हूँ, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जो कि मैं इसके लिए भूखा था। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले तो विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए एक स्वतंत्रता की चाह रखता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और मैं जहाँ इच्छा में जा सकूँ, जो इच्छा में पढ़ सकूँ, जो इच्छा वो पढ़ सकूँ। चलिए फिर अगले क्लास में आ गया है। लेटर एज यंग मैन इन द जोहान्सबर्ग, जब मैं नवजुवक था, जोहान्सबर्ग में था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। आई अर्नेड फॉर द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और मैं अपनी संभावनाओं के लिए काम किया। ऑनरेबल फ्रीडम अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड द हैविंग ए फैमिली, पैसा कमा सकूँ, शादी कर सकूँ, परिवार रख सकूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और इस कानूनी जीवन में स्वतंत्रता को नियमानुसार में कभी बाधा न बनना। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।